प्यारे बच्चों, नक्शे या मानचित्र के लिए एक और जो ज़रूरी बात है वो है संकेत। आपने बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारे नक्शे देखे होंगे। ज़रा गौर से आप उनके बारे में सोचें या देखें उनको गौर से, तो आपको पता चलेगा कि उसमें सारी बातें वैसी नहीं हैं जैसी वास्तव में धरातल में होती है। उन चीज़ों को अलग तरीके से नक्शे में प्रदर्शित किया गया है और आप देखना चाहेंगे अगर नक्शों को इस बार, तो आप देखेंगे कि कौन कौन से संकेत वहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कैसे चिन्हों का वहाँ उपयोग किया जा रहा है। ये चीज़ें आप गौर करें तो आपको पता चलेंगी। तो ये जो नक्शे में उपयोग किए जाने वाले संकेत हैं, उनका रोल क्या है, क्या भूमिका है इनकी। तो पहली बात तो ये है कि नक्शा बनाने वाला जिन जानकारियों को हम तक पहुंचाना चाहता है या नक्शा पढ़ने वाले तक पहुंचाना चाहता है, उनको वैसी का वैसी वो नक्शे में प्रदर्शित नहीं कर पाता, लेकिन वो चाहता है कि जो कहना चाह रहा है बहुत सही तरीके से आप समझ भी जाएं। तो इसके लिए संकेत हमारी और उनकी दोनों की मदद करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब हम संकेतों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत कम जगह में बहुत सारी जानकारियाँ प्रदर्शित कर सकते हैं, बता सकते हैं, और इनके उपयोग से वो चीज़ें वैसी ही समझी जाती हैं जैसा उसको समझना चाहिए। और इन्हीं संकेतों के माध्यम से मैं जिस तरह से समझ पा रहा हूँ, ठीक वैसा दूसरा भी समझ सकता है, तीसरा भी समझ सकता है। तो ये संकेतों का इस्तेमाल करने के फ़ायदे हैं। अब यदि आप गौर करें नक्शों की तरफ तो आपको ये पता चलेगा कि 3-4 माध्यम होते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो संकेतों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं। रंगों के अलावा हम चित्रों का भी उपयोग करते हैं, कभी हम रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं, कभी हम छाया या जिसको हम शेड कहते हैं उनका भी प्रयोग करते हैं, और भी बहुत तरह के तरीके हो सकते हैं जिनका उपयोग हम नक्शों में करते हैं। अभी हम जिन संकेतों की बात कर रहे थे उन्हें नक्शे में बारी बारी से देखेंगे। इससे आपको समझ में आएगा कि हम नक्शों में कहाँ किन संकेतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, आपके सामने हिंदुस्तान का नक्शा है और यहाँ बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं। गौर से देखिए, आप दिल्ली की तरफ जाइए, आपको वहाँ पर इंडिया गेट दिखाई पड़ रहा होगा। राजस्थान की तरफ देखिए, राजस्थान में आपको हवा महल दिखाई पड़ रहा होगा। और थोड़ा नीचे आइए अपने दाहिनी तरफ, उड़ीसा की तरफ, वहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा सूर्य मंदिर का जो रथ का पहिया है वो दिखाई पड़ रहा होगा। थोड़ा नीचे की तरफ आइए, हैदराबाद देखिए, हैदराबाद में आपको चार मीनार दिखाई पड़ रहा होगा। तो नक्शे में यहाँ पर हमने उन चित्रों का इस्तेमाल किया जिनका उपयोग करके हम ये बता सकते हैं कि देश के किस हिस्से में कौन कौन सी इमारतें मौजूद हैं। ये तो वो चीज़ें हुई जिसे इंसान ने बनाया है, जिन्हें इंसानों ने तैयार किया है। हम बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ों को भी नक्शों में प्रदर्शित करते हैं। इस अगले चित्र में आप देख रहे हैं कि हमने रंगों का इस्तेमाल किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लाल, हरा, नीला, कई सारा रंग है, और किनारे में जो संकेत दिए हुए हैं उनसे आपको पता चलेगा कि ये रंग प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में कितनी बारिश होती है। तो ये दूसरा प्रयोग हुआ, संकेतों के रूप में हमने यहाँ पर रंगों का इस्तेमाल किया। और आगे देखिए, यहाँ पर कुछ लाइनें आपको दिखाई पड़ रही हैं जो बंद आकृतियों की तरह हैं। ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं का देखिए कि एक छोटा सर्किल जैसा बना हुआ है, फिर उसके बाहर एक बड़ा सर्किल है, और धीरे धीरे बहुत सारे बंद आकृतियां बनी हुई हैं। ये बंद आकृतियां बताती हैं कि कौन सा क्षेत्र समुद्र सतह से कितना ऊपर है। जो ठीक बीच का क्षेत्र आप देख पा रहे हैं वो समुद्र सतह से सबसे अधिक ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम धरातल से किसी समुद्र तल से धरातल के किसी हिस्से की ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए इस तरह के रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। इस चित्र में वो चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर दो चित्र हैं, एक जगह पर एक प्लेन पे रेखाएं हैं, और दूसरे वाले चित्र में आप देख रहे हैं 3D चित्र है जिसमें आप मोटाई भी देख रहे हैं, लंबाई चौड़ाई भी है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पूरा पहाड़ कैसे एक के बाद एक अलग अलग सर्किल में बटा हुआ है वो दिखाई पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि रेखाओं की मदद से हम कैसे नक्शे की एक बहुत कठिन चीज़ को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगले चित्र में आप देखिए, घाटी की जो गहराई है उसको उसी तरह के रेखाओं से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये कुछ संकेत हुए, और इसके आगे कुछ और भी संकेत हैं जिन्हें हम इस नक्शे में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं। एक बात हम आपको यहाँ पर और बताना चाहते हैं कि जो संकेत होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो पारंपरिक संकेत और दूसरे मानकीकृत संकेत। मानकीकृत संकेत का मतलब ये होता है कि हमने
जिस प्रकार के एक संकेत का उपयोग हिंदुस्तान में किया, दुनिया के दूसरे देश भी उसी तरह के संकेत का उपयोग उस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए करें। ये अंतर्राष्ट्रीय मानदंड जो तैयार किए जाते हैं उसमें एक अनुबंध होता है कि हम सारे देश के लोग एक खास तरह के संकेत का इस्तेमाल एक खास तरह की चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए करेंगे। यहाँ आप नक्शे में जो देख रहे हैं, यहाँ वनों को प्रदर्शित किया गया है और कुछ दूसरे नक्शे में आप देखेंगे वहाँ पर वो चीज़ें इस तरह से दिखाई जाएंगी। ये देखिए, एक दूसरा देश आपके सामने और है, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर पेड़ों का इस्तेमाल किया गया है ठीक उसी तरह से जैसा भारत के नक्शे में किया गया था। और ये सारे के सारे नेशनल पार्क को दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। और कुछ और भी संकेत आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ हिंदुस्तान के नक्शे में नदियों को प्रदर्शित किया गया है और नदियों को प्रदर्शित करने के लिए हमने रेखाओं का इस्तेमाल किया। एक और नक्शा देखिए आप, यह अफ्रीका का नक्शा है। अफ्रीका में भी नदियों को प्रदर्शित करने के लिए हम रेखाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, दो एग्जाम्पल आपके सामने थे, दो उदाहरण आपके सामने थे। पहले वाले उदाहरण में आपने देखा कि हमने पेड़ों का इस्तेमाल किया नेशनल पार्क को दिखाने के लिए, और दूसरे तरह के नक्शे में हमने रेखाओं का इस्तेमाल किया नदियों को प्रदर्शित करने के लिए। तो ये जो संकेत हैं उन्हें हम मानकीकृत संकेत के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ संकेतों की बात हुई। अब जब आप कभी नक्शे को देखें तो ये गौर करें कि वहाँ पर किस प्रकार के संकेत से कौन सी चीज़ दर्शाई गई है। तो बच्चों, एक बार संक्षेप में आपको मैं सारी बातें फिर से कह देना चाहता हूँ। नक्शे को तैयार करते समय या नक्शे को पढ़ते समय हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो पहली चीज़ जो हमने आपके सामने रखी वो दिशाओं के बारे में थी। दिशाओं के बारे में आपने काफ़ी विस्तार से देखा कि नक्शे को जब हम दीवार पर रखते हैं तो ऊपर क्या होता है, और ज़मीन पर जब हम उसको रखते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि हम नक्शे कि किस सिरे को किस दिशा में रखें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो पैमानों से जुड़ी हुई थी। आपने देखा 3 तरह के पैमाने होते हैं। और तीसरी और बहुत खास बात थी कि हम नक्शों में संकेतों के माध्यम से उन तमाम चीज़ों को बहुत आसानी से कम जगह में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि नक्शा बनाने वाले जिस उद्देश्य से उन चीज़ों को प्रदर्शित करना चाहते हैं वो ठीक ठीक नक्शे को पढ़ने वाले तक समझ में आ जाए। तो ये कुछ नक्शों को लेकर बातचीत थी। उम्मीद है चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी।